हालेलुया स्तुति कशबादरी दरे बादबाशंदला रे बादरी शबालदी दरे बारबे शंदला रे बेदना रे बेदे बाल संदला रे बाशंदले रे बेदे नबा रे बादले बिला शंदला रे बेदले रे बादले रे प्रशंसा हो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया रबदल शंदनादि तेरे बाबा बबल शंदले रे बादले रे बेद बादले बे संदला रे बेद बाल बादले स्तुति के योग्य प्रभु आपको धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद प्रशंसा हो धन्यवाद पिता धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया स्तुति हो स्तुति आइए हम एक गीत गा के प्रभु के नाम की स्तुति करें हालेलुया हालेलुया स्तुति हो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद हो हालेलुया दिन और रात सुख और शांति समेत संभाला प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जैसे इस्राएलियों के साथ दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का ज्वाला बन के आपने उनकी सुरक्षा किया उनको चलाया प्रभु हालेलुया हालेलुया उसी मुताबिक आज भी हमारे साथ सदैव रहकर आप हमें दिन और रात संभाल रहे हैं प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए हालेलुया 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 धन्यवाद हो अपने वचनों के द्वारा प्रभु में संभाल रहे प्रभु हम आपको धन्यवाद हो मेरे कर्मश्य दनादि हृदल माधुरे सदरादि हृदय दनादि दिनादि हृदय बलत दशंदले कंदनादि हृबल मधुरादि दनाशदादि हृदयादि हृदय मनदि कसंदनादि हृबादि बल वशंदरा प्रभुष खेंदरादि दना कपिरदन मेदानश रिबन दुला दुर कतना हसना दरि दरे बाल वर्ष बल बाल बाल बेलबा रिबल वर्षंदन बाल वेदना कदरा दिरि मादरि दरे दाशंदरा बाबा बाल दीर कतना दिदर बाबा बर कदन बिना दुरि बेसमा प्रभु महान धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया मुँह खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया जिन्होंने अब तक हमें संभाला रात और दिन हमें संभाला हालेलुया 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 संतों के साथ हमें मिलाया है हालेलुया 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 प्रभु आपको धन्यवाद 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 हालेलुया हमारे आत्मा को अपने वचन के भोजन से मैं तृप्त किया हालेलुया 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 चट्टान से वो पानी हमें पिलाया हालेलुया तुझको धन्यवाद हो प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद पिता हालेलुया 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 स्तुति हो आइए हम प्रभु के वचन सुनने के लिए जाते परमेश्वर थोड़ी देर आराधना करके और स्तुति के द्वारा महिमा करे बर मन की सहायता करी हम परमेश्वर के वचन ल सुने बर अब जब जात हन प्रभु हमन जमोजन से बात करना है और हमन ल विश्वास है
कि परमेश्वर मोर से बात करे, मैं ओकर इच्छा ला मैं जान सका। काफ़ी दिन बीत गए, हमन ऐसे वचन जो विषय हम सीखत रहें वो विषय इतना देरी क्यों होइस, एकर भी पीछे परमेश्वर के एक योजना रही से। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के सम्मुख में आते, छोटे छोटे बच्चा मन भी परमेश्वर के वचन बोलना है, परमेश्वर मन भी दिलहेरी देना है कि प्रभु ये छोटे छोटे बच्चे मन के होंठ माँ परमेश्वर अपन वचन ला जब बोलते समय प्रभु मन के सहायता करना है। जो मन मुँह से बोलते वो वचन ये मन के लिए सुरक्षा और कवच के कारण बन जाए। प्रभु से प्रार्थना करें। अभी छोटे छोटे बच्चे मन माँ बाप के डरा के धमका के हमन वाला वचन बोलवात हन, लेकिन आने वाला समय में ये मन खुद परमेश्वर के वचन ला पढ़ के और अपन मन के और हृदय के सच्चाई से प्रभु के वचन बोल सके। हम मिलकर प्रार्थना करें, बच्चा मन ला परमेश्वर ने दिलहरी प्रदान कर ही ताकि वचन ला बोल सके। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन भी सुने बर जात हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आप ला धन्यवाद देथन इस समय बर प्रभु कि तोर चरणों में बैठ कर आज आराधना करे बर हमन के सहायता और मदद करे। प्रभु 10 महीने हमन जमो झन लता संभाल के रखे प्रभु, जीवन में कतना उतार चढ़ाव इस प्रभु, कतना समस्या में से हमन हो के गेन प्रभु जी, लेकिन फिर भी तय अब तक आग और बादल के जैसे संभालते हुए मन अभी तक चलाए से कर बर तोला धन्यवाद बाप। जब 11वां महीना के प्रभु तीसरा रविवार जब हम तो चरणों में आए हैं, आप हमन से तय बात कर। ये 2025 हमन के जीवन से जाने वाला है प्रभु, लगभग 45-46 दिन ही बचे। पिता हम धन्यवाद देथन 2025 की समाप्ति जब जात है, बहुत रे बात सीखने के लिए तय हमन की सहायता करे प्रभु जी। इस अंतिम समय में हमारा तो इच्छा ला पहचान के जैसे तय चाहत हस, जो हमन के जीवन से जो उम्मीद रखत हस वो बात ला हमन पूरा कर सके। हमन चारों तरफ ला जब देखत हन प्रभु तोर आगमन बहुत नज़दीक है। हम अपन लापरवाही ला छोड़ के प्रभु जो कार्य तय हमन ला सौंपे सो कार्य में पूरा मन लगा के कार्य करे बर हमन की सहायता और मदद कर। तोर हाथ में सौंपत हन प्रभु, बच्चे मन जब खड़े होके जब तोर वचन बोलते समय प्रभु मन दिलहेरी दे प्रभु, ताकि तोर वचन ला अपन मुँह से बोल सके। तोर हाथ में सौंपत हन पिताजी, धन्यवाद देथन। आगे तय अपन वचन के द्वारा हम जमो झन से बातें करबे, एकर बर तोरा धन्यवाद हो। हमारा वचन समझे बर हमन के सहायता और मदद कर। धन्यवाद देथन, सब महिमा तोर नाम ले देथन पिताजी। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेथन, आमीन आमीन। चलिए जी बच्चे लोग, सबको जय बच्ची की होना 15 का 1 छठी दा कहता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सबको जय मसीह की। यहाँ पर मुझे के पवित्र वचन। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 119 का 102 और 103। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। सबको जय मसीह की। यह परमेश्वर का पवित्र। तो हम परमेश्वर के वचन बच्चे मन के द्वारा सुने हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से जाएं।
हम काफ़ी दिन के बाद परमेश्वर के वचन जो हम पिछले दिनों से सिखत आते रहे प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में काफ़ी समय लगी। एक बार फिर वचन ला आपके सम्मुख में लेकर आए कि हम मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु आज के जो वचन के जो संदेश है ये वचन के मुताबिक मैं अपन जीवन ला बना हाँ और जो कार्य प्रभु मुझे सौंपे है वो कार्य ला मैं फुर्ती से इन अंतिम दिन में पूरा कर सका। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनने। कितने समय के बाद फिर ये जो दृष्टांत हम सीखे जाते हैं ये दृष्टांत के ओकरा अर्थ समझना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंधित एक आए वचन है। प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत अपन चेला मन दिस जैतून पहाड़ के के पास, तो आइए जो हम वचन सीखे जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 से 51 वचन तक मैं आप मन के बीच में पढ़ा था। आप मन ध्यान से सुने और प्रार्थना पूर्वक बैठे परमेश्वर के वचन क्या करें सुने, है ना। एक बार फिर से बोला था मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 से 51। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत का पीसना है। यही सेम दृष्टांत लूका में भी हम पढ़ता। मैं आप के बीच में वो पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 से 48 वचन तक। फिर आगे हम विवरण देखो। लूका 12 अध्याय 41 से 48 तक। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उनका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे पहुँच दिया गया है
उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत ले लिया जाएगा। तो प्रभु ये वचन के द्वारा हमें आशीष दे। तो परमेश्वर के वचन हम देकर पढ़े हैं। 2 व्यक्ति के विषय में हम देखता है। एक मत्ती रचित सुसमाचार लिखे है, बुद्धिमान दास, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास। दूसरा कौन है? दुष्ट दास। तो सबसे पहले जब हम वचन पढ़ते समय का लिखे अतः वह विश्वास योग्य। अतः क्यों बोला था? क्योंकि चारों तरफ के जब घटना ला देखते समय प्रभु यीशु मसीह की का है आगमन बहुत नज़दीक है। बहुत का है नज़दीक है। कब आज ही कोई नहीं मालूम, कब आज ही कोई मालूम नहीं है। क्योंकि 45 वचन से पहले अगर 44 वचन पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह बोले तुम तैयार रहो। 24 के अगर 44 वचन पढ़ते समय हमें का मालूम चलते कि प्रभु का बोलिस तुम तैयार रहो कि तुम नहीं जानता कि किस घड़ी मनुष्य के पुत्र आज ही नहीं मालूम। यीशु खुद बोले माला भी नहीं मालूम कि मैं कब वहाँ, वो मात्र पिता ही जाना थे। तो इसलिए प्रभु यीशु अपन चेला मन से बात ला बोलते कि जागते रहा। क्या करते रहा? जागते रहा। और जो जो काम प्रभु तुमन ला योग्य समझ के क्या करे दे। एक लिखे ना साफ, परमेश्वर ही है जो है ओकर लोग मन के ऊपर सरदार ठहरा है। क्या करे है? सरदार ठहरा है। और ओकर फर्ज है कि जब तक स्वामी नहीं आए तब तक इमला बराबर का देना है भोजन। क्या करना है? भोजन देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। भूखा न रहे। ये भारी गंभीर बात प्रभु यीशु मसीह बोला थे। आज भी प्रभु कलीसिया में अलग अलग सेवक दे। प्रभु का दे है अलग अलग सेवकाई परमेश्वर दे है। और विश्वासी मन ला भी परमेश्वर मन के हाथ में दे। हमन कोई अपन ताकत से हमन कोई विश्वासी ले जीत के लेकर नहीं आए। प्रभु हमन के हाथ में कुछ आत्माएं दे है। और जब तक मैं नहीं यहाँ तब तक ये व्यक्ति में क्या करना है? भोजन देना है। ये काम है। हर एक सेवक मन परमेश्वर काम का दे है। जो आत्माएं आपके हाथ में दे है यीशु मसीह के आगमन तक ये ला भोजन क्या करते रहना है? खिलाते रहना है। क्या करते रहना है? खिलाते रहना है। और ऐसे अगर एक सेवक लग करते पाही स्वामी हैं तो कितना बड़े सौभाग्य के बात है। ओई ला बोल सकी हे विश्वास योग्य दास, हे विश्वास योग्य दास। आप मला मालूम है पहले कई जगह में एक ठप रीति री से राजा मन कि ओ मन के घर में कोई भी जब बच्चा रहते तो वो बच्चा ला पालन पोषण करने के लिए कोई ला जिम्मेदारी देते कि नहीं देवे। बच्चा मन ला दूध पिलाना है, मन के पालन पोषण करना है करके राजा मन नहीं करे, परंतु क्या करते राजा मन कोई ला जिम्मेदारी दे रहे। और ओ मन क्या करते? विश्वास योग्यता से क्या करते? वो बच्चा के पालन पोषण करते। लेकिन राजा मन देखत रहते कि एक सचमुच कितना ईमानदारी से के साथ वो लड़का जेकर जिम्मेदारी में दे हैं अच्छा से देखभाल कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर बच्चा के रोना लगा सुंदर ही तो वो सेवक के खैर नहीं। आज भी कितना विश्वासी मन है जीवन वचन के लिए भूख और प्यास है, चिल्लात है। लेकिन कितना सेवक मन है जो अपन इच्छाओं में टूंड है। उमला विश्वासी की कोई
सुध ही नहीं होला। एक सेवक ला अपने छी मतलब है। तो मोर प्रिय ये बकर भारी जिम्मेदारी के साथ वो बात ला बोला थे। आप ला जो आत्माएं देहे आपके नो है प्रभु के, तो आपके काम का है मतलब लगाते देना, भोजन देना। समझाए के लिए मैं एक ठे स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। एक महतारी लड़का के ऊपर भारी ध्यान देते। हमारा मालूम है लड़का क्या करते, लड़का के ऊपर भारी ध्यान करते। लड़का अगर बोला भूख प्यास नहीं लगाते वह चुपचाप सूता थे, तो महतारी जगा के क्या करते होला, दूध पिलाते कि नहीं पिलाए, कि क्यों लड़का इसे न सूता थे, चेक करते, क्योंकि बोले चिंता है। आज भी कितने विश्वासी मन ऐसे हैं जो मन वचन के लिए भूखा और प्यासा नहीं है, जबरदस्ती जाके मन वचन सुनाए लगते। तो वो मन चाहे भूख लगा चाहे मत लगा, लेकिन हमन के जब प्रभु के दास मन जो काम दे, जब तक प्रभु नहीं है तब तक उस सेवा का करना है, पूरा करना है, पूरा करना है। तो एक रहा हमारा विश्वास योग्य हमला ठहराए, एक भंडारीपन हमला सौंपे गए। क्या सौंपे गए? भंडारीपन सौंपे गए। कुछ चीज़ की कमी नहीं, जो चीज़ चाहिए स्वामी क्या करे है, दे। स्वामी क्या करे है, दे। एक एक विश्वासी ला कैसे आत्मिक तौर पे बढ़ाना है, कैसे आत्मिक को खुराक खिलाना है, एक महतारी ला मालूम है। एक महतारी ला मालूम है। एक और उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ। आप मन ला मालूम है कि ये दुनिया में कितना ऐसे महतारी है जे मन लड़का ला जन्माया तो है, जन्माया तो है, लेकिन अपन बच्चा वाला दूध अपन नहीं पिला सके। समझ में आते जो बात बोला हम मन ला? ऐसे कितना महतारी लड़का जन्म में है, लेकिन का नहीं कर सकते, दूध नहीं आते, पाउडर दूध पिलाते, और पाउडर दूध पिलाही तो कभू का हो जी। पाउडर दूध में क्या करते, पानी मिलाए जाते, तो पानी जब मिला गई तो लड़का के ऊपर असर पड़ते कि नहीं पड़े, है जी, असर पड़ते ना। लेकिन ऐसे महतारी है जेमन दूध आते और वो दूध में कोई पानी मिलावट नहीं। एक से मतलब मैं क्या बोलना चाहता, अगर एक बेग महतारी जेकर अंदर में जब दूध आते उमा कोई मिलावटी नहीं रहे, कोई मिलावटी नहीं रहे। ध्यान से सुनना, जे महतारी के अंदर में दूध आते ओकर दूध में कोई मिलावटी नहीं रहे, क्योंकि वो अंदर से दूध आते। लेकिन जो पाउडर दूध पिलाते उमा मिलावटी। एकरे पाके बहुतरे विश्वासी मन ला छूट दे जाते। कौन मन छूट देते मालूम है? जे मन पाउडर दूध पिलाने वाली माँ मन। समझ में आते? एक बार फिर मैं बोलना चाहता, जे मन ला परमेश्वर वचन खोल के देते, जे सेवक ला परमेश्वर अपन वचन ला खोल के देते, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं डाले। ध्यान से समझना, जे व्यक्ति ला परमेश्वर का दिस वचन खोल के देते वह में कोई मिलावटी नहीं रहे। लेकिन जे व्यक्ति ला परमेश्वर के वचन खुल के नहीं मिले, जिला परमेश्वर ही वचन खोल के नहीं देवे, वो फिर का के इस्तेमाल करते, फिर पाउडर दूध की इस्तेमाल करते। पाउडर दूध का है, पहले से कोई सिखाए है वही में थोड़ा पानी डाल के क्या करते, बच्चा मन ला देते। जबकि बच्चा ला का चाहिए, महतारी के ताजा शुद्ध दूध चाहिए, खाना चाहिए। एकरे पाके आज कितना विश्वासी मन के जीवन ला देखो,
जेमन माँ के दूध पियत है तेमन के बच्चा कतना स्ट्रांग रहते, कतना स्ट्रांग रहते। लेकिन जो पाउडर दूध पी पी के जब बच्चे रहते वो स्ट्रांग नहीं रहते, मात्र देखे के लायक रहते, देखे के लायक रहते। इसलिए मोर प्रिय प्रभु यीशु मसीह जो ये सेवक मन जो जिम्मेदारी दे तो बोलते कि तय तोला जो कुछ चाहिए मैं तोला दे हैं, का दे हैं, मैं तोला दे हैं। एकर क्या कर, एकर पालन पोषण कर। जब ऐसे जब करा था तो परमेश्वर ओला अधिकारी भी दी। जिस तरीका से पुराने नियम में देखथन मूसा के जब माँ ला जब फिरौन के बेटी है बोलते कि कर पालन पोषण करबे लग दूध पिलाबे तो मैं तोला का दहा बदला में, बदला में का दहा बोलते तोला मजदूरी दहा, मजदूरी दहा। उसी मुताबिक मोर प्रिय आज हमन भी एक एक आत्मा ले जब हमन ला परमेश्वर दे ओला समय समय पर ओला खाना खिलात हम तो ओकर पीछे परमेश्वर मजदूरी भी हमन ला देथे, अपन आशीष देथे। परमेश्वर का देथे, अपन आशीष देथे। तो इसलिए आपके काम जो सौंपे है आप मन सचमुच फुर्ती से काम ला करत। कतका महतारी में रात रात भर सुता नहीं, क्यों? बच्चा रोवत है। जब तक दूध नहीं पीली तब तक महतारी भी सुते नहीं। तो एक सेवक इसी मुताबिक अपन लइका मन के चिंता करते, एक एक विश्वासी के चिंता करते। खुद खाना नहीं खाई लेकिन का कौन ला खाना खिलाई। देखे ना कब तक महतारी रहते कि नहीं रहे, खाना ला छोड़ दे लेकिन बच्चा के पेट ला भरे। ऐसे सेवक मन विश्वास योग्य है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। तो हमन ला भी इन दिनों में जो कार्य प्रभु हमन ला सब दे इस समय ला अपन इच्छा में बिताओ मत, अपने इच्छा और अभिलाषाओं में बिताओ मत, परंतु जो कार्य प्रभु दे वो कार्य में पूरा जी जान लगा के क्या करो, मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो। क्योंकि एक एक विश्वासी जब वचन के लिए जब भूखा और प्यासा है तो एक भूख और प्यास ला स्वर्ग के परमेश्वर सुनते। इसलिए पौलुस बोलते कि एक सेवक ठंडी ठंडी सांस नहीं लेवे, ठंडी ठंडी सांस नहीं लेवे, वो परिश्रम करत है, परिश्रम करत है। इला खाना खिलाना है, इला खाना खिलाना है। लेकिन वही में एक और दुष्ट जब दास है, दुष्ट दास बोले तो ओला कोई चीज की चिंता नहीं है, दुष्ट कोई चीज की चिंता, क्योंकि वो सोचने लगा था अरे मोर प्रभु के आगमन में का है देरी है। इकरे पाके बोलते जे खुद के जन्माए नहीं है ओला दर्द के एहसास नहीं होए। आज कतना जग सेवक है जे मन खुद कोई ला अपन जाके सुसमाचार सुना के विश्वास में लेके नहीं आए। वो मला दर्द मालूम नहीं है कि एक आत्मा जीतने के लिए कितना भूखा रहना पड़ते, कितना आंसू बहाना पड़ते। देखे जो पेट में जो एक महिला रहते तो कर हालत कैसे रहते, वो चैन से सुते भी नहीं, न चैन से खाए भी नहीं पाए, हमेशा दर्द से कहरात रहते। क्यों? अंदर में का है, एक नवजात बच्चा अंदर में दिन ब दिन पला जाता। उसी मुताबिक एक सेवक के अंदर में उतने दर्द और पीड़ा थे। प्रभु अपने मैं नाश होते, मैं कैसे चैन से खा, मैं कैसे चैन से सुतिया, मैं कैसे चैन से रही हाँ। रात और दिन प्रभु के सामने होकर रोना रहते। ऐसे दर्द में कहने वाला व्यक्ति मन ला प्रभु एक संतान देते, क्योंकि प्रभु मालूम है ये व्यक्ति एक बच्चा के परवरिश कर सकते, बच्चा के परवरिश
कर सकत है। तो एक जब दुष्ट दब जब दास के जब विषय में जब बोलथन पढ़थन तो बोलते कि सोचा थे कि मोर प्रभु मोर स्वामी आत नहीं, इसलिए क्या करा थे वह दासों से के संग मिल के मस्ती करा थे। क्या करा थे? मस्ती करे। बोले जाए तो एक साफ उदाहरण में बोलना चाहता हूँ। आज कितना सेवक है जो विश्वासी मन के लिए साथ में अपन विश्वासी मन के ऊपर अपन भड़ास ल उतारते, अपन भड़ास ल उतारते। क्यों? मैं तो लिए इतने मेहनत करत हवा, आज के दूर से आके तोर कर वचन सुनात हवा, फिर भी तोर मन के अनुसार चलत हस। ऐसे वाला बोल बोल के कोई का कर देते, अपन भड़ास ला ओकर ऊपर निकालते। क्योंकि एक महतारी जेला खुद अंदर से दूध मिलते बोला अपन बच्चा मतलब पिलाए के लिए कहानी करे हिचकिचाए नहीं। लेकिन जो पाउडर दूध पिलाते ना वो तो खर्चा जोड़ी कि जोड़ी, जो पाउडर दूध पिलाए तो खर्चा जोड़े कि नहीं जोड़ी। अतने मैं खर्चा करके आया था, अतने ये पिया थे तो मोरा वो खर्चा बढ़ा थे। ऐसे सोच के आज कितना अच्छा सेवक निकले हैं और विश्वासी मन चूसे में लगे। तो लिए मैं कितना खर्चा करा था, तो लिए मैं कितना मेहनत करा था। लेकिन एक माँ ये सब बातें ला नहीं सोचे, महतारी सब चीज़ें नहीं सोचे। क्योंकि अंदर से वो लगा मिला थे, फ्री में परमेश्वर वाला दूध देते, फ्री में दूध देते। तो दूध पिलाए मोला कोई परेशानी नहीं रहे। तो इन दिन में मोर प्रिय हमन ला जो प्रभु काम सौंपे, ये बात ला कितना गंभीर बात है। प्रभु देखा थे मैं तो काम दे हैं कहा लेता है वफादारी के साथ पूरा करा था। ये जो बच्चा मन ला कहता है कोई दिन भूखन तो नहीं मारा था। क्योंकि जे महतारी के बच्चा से दूध पिलाई वो बच्चा ला ओकर से कोई जुदा करे अलग करे नहीं सके। अरे पाउडर दूध पिलाने वाले बच्चे ला तो कोई भी जाके क्या कर सकत है, कोई भी धर के ला के पोस सकत है ना। लेकिन जो खुद के महतारी के दूध पिए थे वो लोग कोई अलग करे नहीं सके। बोला अच्छा नहीं लगा फिर बाकी जगह के है, बोला खुद के महतारी के दूध हो काय लगे, बोला अच्छा लगे। क्योंकि बच्चा मन ला दूध के स्वाद कहा थे मालूम चले थे कि नहीं चले बच्चा मन ला है। तात कतका झक मन विश्वासी मन कतका झक मन ला सेवक मन ला छोड़ के जात थे। क्यों जाते? क्योंकि जैसे वो दूध मिलना चाहिए उसने दूध मिलत नहीं। तेना विश्वासी की गलती न है, एक सेवक के। क्यों? जैसे बोला खुराक मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलने कारण क्यों अपन जान ला तोर साथ में गवाए। इसलिए विश्वासी क्या कर रहे जात है। तो मोर प्रिय हमन भी कोई धर बांध के नहीं रख सकन। क्योंकि प्रभु हमन का दे है अतने लोग मन के ऊपर अधिकारी ठहराए। प्रभु गिन के दे क्या कर के दे, गिन के दे एमा ला सब ला मौला क्या करना है, बराबर खुराक देना है, बराबर खुराक देना है। योग्य समझ के परमेश्वर का दे हमन ला, हमन के हाथ में एक एक आत्माएं दे। क्योंकि यही आत्माओं के विषय हमन का देना पड़े, लेखा भी देना पड़े, लेखा भी देना पड़े। इसलिए जब एक व्यक्ति और बात बोल के हम फिर प्रार्थना कर रहे थे, अगर एक महतारी अपन बेटा अपन लड़का से दूध पिया थे तो वो महतारी कतनो भी मार ही डांटी ना फिर भी ये महतारी छोड़ के नहीं जाए। समझ में आते? कत को भी डांटी मार ही पीटी फिर भी कहानी कराए महतारी छोड़ के नहीं जाए। क्यों? मालूम है होला
मारा तो है यही छे मोला काय करी दुलारे भी और यही छे मोला बढ़ाए भी। इसलिए जब तक मूसा है तब तक इस्राएली मन अच्छा से खाना खाते और अच्छा से परमेश्वर की सुरक्षा में भी चला थे। लेकिन कई बार इस्राएली मन मूसा ला भी मारे के लिए क्या करत रही से तैयार भी हो जाते रही से, कई बार तैयार हो जाते रही से। लेकिन एक बात ये उमन के दिमाग में नहीं रहत कि अरे मूसा अगर नहीं रही तो हमला अगुवाई कौन करी, हमारा पानी कौन पिलही, हमारा खाना कौन दिलवही, है ना। तो आज कतना जग विश्वासी मन असने हैं अपन सेवक के विषय में का मन ला कतना शिकायत है कि हमन के ऊपर ध्यान नहीं देवा है, अपन दाव हमन के ऊपर चलाथे, हाँ अपन हुकूमत हमन के ऊपर चलाथे। भैया अपन मर्जी से नहीं करे, आप मन ला योग्य समाज के आप मन के ऊपर का ठहराए हुआ परमेश्वर ही मुखिया ठहराए। इसलिए प्रभु के सामने वो हर एक बात ला प्रभु के सामने रखते। जैसे मूसा हर एक बात ला इसराइली मन के बात ला परमेश्वर के चरणों में रख के रखा है कि ऐसे ऐसे इसराइली मन सोचा थे प्रभु मैं कहा करा, मैं कहा करा प्रभु। ऐसे एक प्रभु के दास एक महतारी प्रभु के सामने विनती करते, प्रभु जो तय संतान दे मैं बराबर वो दूध पिला था, ये बढ़त क्यों नहीं है, ये मन लगता है ज्ञान और समझ दे के प्रभु के सम्मुख रोज एक एक विश्वासी के लिए क्या करते हो बिचवाई करत रहते, एक एक कमी ला प्रभु के सामने डालते थे और प्रभु जरूर क्या करते वो व्यक्ति के जीवन में काम करते। तो समझ में आते प्रभु हमला का बोलिस ये वचन के द्वारा कि जो सेवकाई प्रभु हमला दे कतना आत्माएं दे उतना आत्माएं ला जब तक प्रभु नहीं आता तब तक क्या करना हमला क्या देना है, भोजन देना है, भोजन देना है, वचन देना है। कोई भी भूखा न रहने पाए, न रहने पाए। इसलिए पौलुस अब तीमुथियुस ला आज्ञा देते समय और असमय तैयार रहा, समय और असमय तैयार रहा, क्योंकि प्रभु किस घड़ी आ जी मालूम नहीं। इसलिए मोर प्रिय आप इन्हीं दिनों में अपन सुस्ती लापरवाही छोड़ के एक एक आत्माएं के पीछे जान मारना है, एक एक आत्माएं के पीछे जान मारना है। नए नए लोग मन के लिए हमन क्या करना, मेहनत करना है। बहुत लोग मन है जो वचन के लिए भूखा और प्यासा है, भूखा और प्यासा है, वो मन के लिए जाना है, वो मन के पास जाना है कि प्रभु ये मन भूखा है वचन के लिए, ये मन लगता है अपन वचन के द्वारा तय क्या कर, वचन के द्वारा तय तृप्त कर। आए अपन आँख ला बंद करे, थोड़ी देर अपन आप ला झाँक कर देखे का सचमुच ये सेवा जो प्रभु हमला दे का मैं करा था। इसराइली शास्त्री और फरीसी मन ला प्रभु ये जिम्मेदारी दे रही से कि मतलब व्यवस्था अच्छी तरीके से सिखाओ, व्यवस्था अच्छी तरीके से सिखाओ। लेकिन शास्त्री फरीसी मन योग्य नहीं निकलिस, योग्य नहीं निकलिस। लेकिन एक प्रभु यीशु विश्वास योग्य बुद्धिमान चरवाहा के रूप में अपन भेड़ मन ला अच्छी अच्छी चराइयों में लेके गए, सुखदायी झरना के पास लेके गए। इसलिए तो यीशु ला छोड़ के कोई जात नहीं रही। वो 12 चेला मन ला भी बोलते तू मन भी जाना चाहता तो जा सका था, लेकिन वो 12 चेला मन नियुक्त बोलिस हम तोला छोड़ के जाबो तो जाबो कहाँ, अनंत जीवन की बातें तो तोर ही पास है। मला मालूम चल कि ये इच्छा तो असली महतारी है,
शास्त्री फरीसी में तो मात्र दिखावटी के लिए रही, वो मनो दुष्ट के समान रही। वो मन सोचत रही अभी बहुत प्रभु के आगमन में, हमन के स्वामी के आगमन में देरी है, इसलिए वो मन खाए पिए में लगे रही, खाए पिए में लगे रही। दान देख छिड़क में मन लगे रही। अगर कोई दान नहीं देती तो मन चिढ़ जाए। उमन के कहने के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं करती तो मन बहुत बुरा लगाए। उमन के साथ में बुरा व्यवहार शास्त्री फरीसी मन करे। आज भी आज कतना शास्त्री और फरीसी हम देख सकत हन जो उन विश्वासी मला चूसत है दान दशमांश के नाम में। अरे दान दशमांश महत्व नहीं है। आप परमेश्वर के वचन सिखाओ, जसने कहा तो वसना सिखाओ। विश्वासी मन खुले दिल से आप मन दी, मांगे की जरूरत नहीं पड़े। आज कब का मन भिखारी बने। विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन सुनाओ, प्रभु जरूर काम करे, क्योंकि प्रभु आशीष दे। अगर आप के काम में वफादारी के साथ लगे हैं तो आपके परिश्रम के फल परमेश्वर दी। इसलिए प्रभु बोलते फल की चिंता मत करना, जो काम आप लग सौंपे गए वो काम आप पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। जिस तरीके से मूसा के माला मजदूरी दिलवाई तो हम भी परमेश्वर मजदूरी दिलवाई। लेकिन मैं सच्चे मन से अपन औलाद समझकर भूखा रह के भी ओला मैं खाना दहा, ऐसे मनसा के साथ अगर करिए तो स्वर्ग के परमेश्वर आपके इच्छला और आपके मन के ज्ञाता है, वो सुन के आप का परिश्रम के फल दे। हालेलुया, हालेलुया। एक अब्राहम वफादारी के साथ सेवकाई में जब लगे रही से तो ठीक समय में रोटी और दाखरस लेके मलकीसेदेक ला भेजिस। उसी मुताबिक हम भी परमेश्वर अगर वफादारी के साथ अगर काम में लगे हैं तो उचित समय में प्रभु अपन दास दासी मन ला हमन के बीच में भेजते, ताकि हमन आगे के राह दिखाए, आगे के राह दिखाए। जैसे स्वामी आके बोलिस हाँ ये काम ठीक करे और मैं आगे सौंपे हैं और भी आगे मैं सौंपे हैं। जैसे जैसे हम वफादारी के साथ काम कर जाते हैं तो परमेश्वर वैसे ही जिम्मेदारी हमारे और बढ़ाते जाते और बढ़ाते जाते। एक पाके लिखे है जिसको बहुत दिया गया है उससे और भी दिया जाएगा, अगर विश्वास योग्य है तो। अगर देह है उतना में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो जो कुछ है तुम्हारे से सब चीज छीन ले जाए। इसलिए डरते और कांपते हुए इन्हीं दिनों में, ये साल के अंतिम दिनों में हमारा और कतना फुर्ती से वो काम ला करना है। हमारे प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है, इसलिए खाए पिए में अपना मन मत लगाए, प्रभु के काम में इन दिनों में लगे जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर कब आ जाही, किस घड़ी आ जाही हमला नहीं मालूम। ये चिंता आप मला सता रहे, ये चिंता कि प्रभु मोरा शायद रात के समय आ जाए, दिन के समय आ जाए। इसलिए एक महतारी जब बच्चे जन्म थे तो वो चैन से सुता नहीं, क्योंकि बोला चिंता का लड़का सतात रहे। आज हमारा चिंता नहीं है, कृपा के हम चैन की नहीं सुता था। कोई विश्वासी के लिए कोई फिकर नहीं है। आत्माओं के बोझ हमन के जीवन से हट गए, इसलिए हमारा सोना 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 बस यही छा गए। प्रभु यीशु बोलते तो मोर संग में एक घड़ी भी ते प्रार्थना कर नहीं सकस। मोर प्रिय, हमारे इन दिनों में जागते हुए रख के समय
कितना बार बोलते जागते रहो, जागते रहो। मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, अपन नींद से रिश्ता तोड़ो, अपनी नींद से रिश्ता तोड़ो, तब आप मतलब आत्माओं के बोझ आपके अंदर में आई और आप मेहनत फिर एक एक आत्माओं के पीछे करिए। आप फिर अपन सुख दिखाए नहीं। मैं किस रीति से मैं प्रभु ला प्रसन्न करा, मोर प्रभु मोर से जीवन से का बात है, ये चीज आप मतलब चैन से रहन नहीं देवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन के सम्मुख। प्रभु वचन सीखे के लिए हम उनकी सहायता करें। तो जो जिम्मेदारी तय हमारा सौंपे पिता, हम अपन लापरवाही के कारण, हम अपन सुस्ती के कारण प्रभु तोर काम वफादारी के साथ नहीं कर पाए। तय हमारा विश्वास योग्य समझ के तय देश प्रभु, जितना आत्मा है हम उनके हाथ में सौंपे। एक एक आत्माओं के पीछे बराबर मतलब भोजन खिला, मतलब चार नरिश में नहीं कर पाए प्रभु, लेकिन इन्हीं दिनों में प्रभु जी एक एक आत्माएं जब भोजन के लिए भूख और प्यास है तो वचन मन के पास लेकर जाए, बर मन के सहायता और मदद कर, ताकि कोई भी प्रभु तोर संतान भूखा न रहने पाए, परंतु आत्मा में तृप्त रह सके। पिता तोर हाथ में सौंप धन्यवाद देते प्रभु जी, योग्य समझ के हमारा भंडारीपन की सेवा दे प्रभु। तोर आगमन तक एक एक आत्मा के पीछे तोर वचन लेकर जाए, बर मन के सहायता और मदद कर। तोर हाथ में सौंपत पिता, धन्यवाद देता इन्हीं समय में फुर्ते के साथ एक काम न करे, बर मन के सहायता कर। सब आदर और महिमा इज्जत और नाम न देता, उनकी प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय पिता प्रार्थना मांग लेते, आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो। सबको जय मसीह की।